बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठ-गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे विरक्त साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद देने के लिए प्रार्थना की और वो साधु बाबा जी भी आ गए। बाबा जी ने बासमती चावल की खीर भी खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर चले जाइएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपया वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डिया उस कमरे में रख दी। किसी ने पेमेंट की हुई थी वहीं पर रख दी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में भी हुआ, कितनी सारी गड्डियाँ पड़ी है, एक तो उठाकर झोले में रख दूं तो किसको क्या पता चलेगा। फिर मन में आया, मैं साधु, मेरे को क्या जरूरत है इन पैसों की, लेकिन मन तो मन है। हाँ, मन में दोबारा उल्लेख आया, एक तो गड्डी उठा लेता हूँ, किसको क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख दी। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपये गिनने बैठा तो एक गड्डी कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, ये क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामत है। नौकर की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में गड्डी निकाल कर बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी आप क्यों लेंगे। जब यह नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपका दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोले, यह दयालुता नहीं, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ तेरी खीर का सफाया हो गया, तब तेरी बुद्धि शुद्ध हुई। हे कान्हा, यह क्या हो गया, मेरे कारण बेचारे नौकर पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे होए वाणी, जैसे शुद्धि वैसे बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार।